जय हिंद दोस्तों, स्वागत है फिर से नए वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न में है, राज्यसभा किसी धन विधेयक को रोक सकती है कितने दिनों तक? ऑप्शन है 1 माह, 14 दिन, 2 माह, 6 माह। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 14 दिनों तक। कितने दिनों तक रोक सकती है? 14 दिनों तक। प्रश्न संख्या 2 में देखेंगे। प्रश्न संख्या 2 में है, धर्मनिरपेक्षता के विचार की उत्पत्ति कब से मानी जाती है? ऑप्शन है मुगल साम्राज्य से, ग्रीक साम्राज्य से, कैथोलिक साम्राज्य से, रोमन साम्राज्य से। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रोमन साम्राज्य से। प्रश्न संख्या 3 में देखेंगे। प्रश्न संख्या 3 में है, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? ऑप्शन है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा अध्यक्ष। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा अध्यक्ष। नेक्स्ट प्रश्न में है। प्रश्न संख्या 4 में है, लोकसभा के 2 सत्रों के बीच समय निम्नलिखित से अधिक नहीं हो सकती। ऑप्शन है 3 माह, 6 माह, 1 वर्ष, 9 माह। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 6 माह। प्रश्न संख्या 5 में देखेंगे। प्रश्न संख्या 5 में है, राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दलों के रूप में मान्यता कौन प्रदान करता है? ऑप्शन है राष्ट्रपति, चुनाव आयोग, संसद, प्रधानमंत्री। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चुनाव आयोग। प्रश्न संख्या 6 में देखेंगे। प्रश्न संख्या 6 में है, भारतीय संविधान में आपातकालीन की अवधारणा किस देश से ली गई? ऑप्शन है कनाडा, आयरलैंड, इटली, जर्मनी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जर्मनी। प्रश्न संख्या 7 में देखेंगे। प्रश्न संख्या 7 में है, राज्य का मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? राज्य का मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? ऑप्शन है राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानसभा, विधानसभा अध्यक्ष। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, विधानसभा। प्रश्न संख्या 8 में है। प्रश्न संख्या 8 में देखेंगे, भारतीय संविधान कब अंगीकृत किया गया? ऑप्शन है 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1948, 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1952। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 26 नवंबर 1949। प्रश्न संख्या 9 में देखेंगे। प्रश्न संख्या 9 में है, भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है। ऑप्शन है भारत के प्रधानमंत्री द्वारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, संसद द्वारा या लोकसभा द्वारा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, संसद द्वारा। प्रश्न संख्या 10 में देखेंगे। प्रश्न संख्या 10 में है, कोई भी व्यक्ति लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है यदि उसकी आयु कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन है 21 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 25 वर्ष। कितनी उम्र होनी चाहिए? 25 वर्ष। प्रश्न संख्या 11 में है, पंचायती राज की शुरुआत कहाँ हुई? पंचायती राज की शुरुआत हुई थी। पंचायती राज की शुरुआत कब हुई? ऑप्शन है 1952, 1947, 1969, 1959। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1959। पंचायती राज की शुरुआत 1959 में हुई। प्रश्न संख्या 12 में देखेंगे। प्रश्न संख्या 12 में है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शन है सी, राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, लॉर्ड माउंटबेटन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड माउंटबेटन। प्रश्न संख्या 13 में है, जब भारत को आज़ादी मिली उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? जब भारत को आज़ादी मिली उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शन है क्लाइव, माउंटबेटन, चर्चिल, इटली। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इटली। प्रश्न संख्या 14 में है,
भारत के राष्ट्रपति बनने की योग्यता के लिए न्यूनतम आयु क्या है? ऑप्शन है 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष, 40 वर्ष। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 35 वर्ष। राष्ट्रपति बनने की उम्र सीमा कितनी है? 35 वर्ष। प्रश्न संख्या 15 में है, मृत्युदंड की सजा पाने वाले व्यक्ति को क्षमादान का अधिकार संविधान में सिर्फ किसे दिया गया है? ऑप्शन है धर्म गुरुओं को, मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रपति को। सजा क्षमादान के लिए किसको दिया गया है? राष्ट्रपति को। प्रश्न संख्या 16 में है, किसी विधेयक के धन विधेयक होने का निर्णय कौन करता है? ऑप्शन है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, केंद्रीय मंत्रिमंडल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी लोकसभा अध्यक्ष। प्रश्न संख्या 17 में है, आपातकाल की घोषणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में निहित है? आपातकाल की घोषणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में निहित है? ऑप्शन है अनुच्छेद 352, 365, 368, 370। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 352। प्रश्न संख्या 18 में देखेंगे। प्रश्न संख्या 18 में है, किस राज्य में सबसे पहले पंचायती राज प्रारंभ किया गया? किस राज्य में सबसे पहले पंचायती राज प्रारंभ किया गया? ऑप्शन है बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी राजस्थान। पंचायती राज की शुरुआत कहाँ की गई थी? पहले राजस्थान में। प्रश्न संख्या 19 में है, भारतीय सिविल सेवा में चुने गए पहले भारतीय का नाम था। ऑप्शन है सत्येंद्र नाथ टैगोर, सरोजिनी नायडू, लाला लाजपत राय, सी.आर. दास। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सत्येंद्र नाथ टैगोर। प्रश्न संख्या 20 में है, भोपाल गैस त्रासदी में कौन सी जहरीली गैस छोड़ी गई थी? ऑप्शन है मिथाइल आइसोसाइनाइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मिथाइल आइसोसाइनेट, साइनोजेन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी मिथाइल आइसोसाइनेट। प्रश्न संख्या 21 में है, प्रकाश का रंग इसके द्वारा निर्धारित किया जाता है। प्रकाश का रंग किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? ऑप्शन है आयाम, तरंगदैर्घ्य, तीव्रता या वेग। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी तरंगदैर्घ्य। प्रश्न संख्या 22 में देखेंगे। प्रश्न संख्या 22 में है, सूर्य से ऊर्जा पृथ्वी तक कैसे पहुंचती है? सूर्य से ऊर्जा पृथ्वी तक कैसे पहुंचती है? ऑप्शन है चालन, संवहन, विकिरण, मॉड्यूलेशन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी विकिरण द्वारा। सूर्य से पृथ्वी पर ऊर्जा पहुंचती है विकिरण द्वारा। प्रश्न संख्या 23 में देखेंगे। प्रश्न संख्या 23 में है, ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग मुख्यतः निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन है संचार, बुनाई, संगीत वाद्य यंत्र, खाद्य उद्योग। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए संचार। ऑप्टिकल फाइबर का किस लिए किया जाता है? संचार के लिए। प्रश्न संख्या 24 में है। प्रश्न संख्या 24 में देखेंगे, मानव हृदय में कक्षों की संख्या कितनी है? मानव हृदय में कक्षों की संख्या कितनी है? ऑप्शन है 4, 2, 3, 5। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 4। मानव हृदय में कक्षों की संख्या कितनी है? 4। प्रश्न संख्या 25 में देखेंगे। प्रश्न संख्या 25 में है, प्लासी युद्ध कब हुआ? प्लासी का युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन है 1557, 1657, 1757, 1857। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1757। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 में। प्रश्न संख्या 26 में देखेंगे। प्रश्न संख्या 26 में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन किस स्थान पर हुआ? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन किस स्थान पर हुआ? ऑप्शन है कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, लाहौर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी मुंबई।
प्रश्न संख्या 27 में देखेंगे। प्रश्न संख्या 27 में है, महात्मा गांधी का दांडी मार्च कब प्रारंभ हुआ था? ऑप्शन है मार्च 1930, जून 1930, अगस्त 1930, सितंबर 1930। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मार्च 1930। प्रश्न संख्या 28 में है, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से किसे पुकारा जाता है? ऑप्शन है विजय लक्ष्मी पंडित, मदर टेरेसा, सरोजनी नायडू, इंदिरा गांधी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सरोजनी नायडू। प्रश्न संख्या 29 में है, सती प्रथा का निषेध किया गया। तो ऑप्शन है 1809, 1829, 1929, 1947। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1829। सती प्रथा का निषेध कब हुआ? 1829। प्रश्न संख्या 30 में देखेंगे। प्रश्न संख्या 30 में है, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? ऑप्शन है 1963, 1986, 1995 या 2003। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1986। प्रश्न संख्या 31 में देखेंगे, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है? अनुच्छेद 270, 110, 280, 370। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 370। प्रश्न संख्या 32 में है, एवरेस्ट शिखर की ऊंचाई कितनी है? एवरेस्ट शिखर की ऊंचाई कितनी है? ऑप्शन है 8,848 मीटर, 8,088 मीटर, 9,828 मीटर, 8,642 मीटर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 8,848। एवरेस्ट शिखर की ऊंचाई कितना है? 8,848 मीटर। प्रश्न संख्या 33 में देखेंगे, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? ऑप्शन है 1903, 1904, 1905 या 1906। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1906। मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 1906 में। प्रश्न संख्या 34 में है, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई? ऑप्शन है 1760, 1761, 1762, 1763। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1761। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में हुई थी। प्रश्न संख्या 35 में है। प्रश्न संख्या 35 में, भारत में किस राज्य की समुद्री तट रेखा सबसे लंबी है? ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, केरल, गुजरात, तमिलनाडु। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गुजरात। भारत में किस राज्य की समुद्री तट रेखा सबसे लंबी है? गुजरात।